हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से आसान तरीके के क्वेश्चन के। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन और पेशेंस चाहिए और क्वेश्चन हो जाते हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न निम्नलिखित 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे छोटी संख्या के आधे को सबसे बड़ी संख्या में से घटा दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या देखो, 519, 328, 746, 495, 837। तो सबसे छोटी हमें दिख गई 328 और सबसे बड़ी यहां पर दिख गई 837। 837 ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या के आधे को घटा दो। तो 837 है, इसमें से इसके आधे को घटा दो। इसका आधा क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 चौको 8। यही तो हुआ। ठीक है। अब 7 में से 4 गई 3, 13 में से 6 गई 7 और 7 में से 1 गई 6। 673। बात खत्म हो गई। खत्म। आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है कि यदि दी गई प्रत्येक संख्या में से पहले और तीसरे अंक के स्थान को आपस में बदल दिया जाए। दी गई प्रत्येक संख्या में से पहले और तीसरे अंक के स्थान को, यानी कि ये 519 का हो जाएगा 915, कॉमा ये हो जाएगा 823, ये हो जाएगा 647, ये हो जाएगा 594 और ये हो जाएगा 738। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक होगा। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी बची, 594। इसका दूसरा अंक क्या हो गया, 9। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बात खत्म हो गई। आगे बढ़ो। यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो। सभी अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो चलो लिख के देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब। बढ़ते क्रम में तो 1 5 9, इसका हो जाएगा 2 3 8, इसका हो जाएगा 4 6 7, इसका हो जाएगा 4 5 9, इसका हो जाएगा 3 7 8। बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए पुनर्व्यवस्था सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही है, देखो तो 467, 459। तो ये हो रही है 467। सबसे बड़ी संख्या बन के आ रही है 467। क्या आ रही थी, 467। और वो किससे बन रही थी, वो बन रही थी 746 की। तो वो बन रही थी 746 की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 746। तो वो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये 746 आपका हो जाएगा जब संख्या को संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। और अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को संख्या के भीतर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आप देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो रही है, तो 159 ही तो बच रही सबसे छोटी संख्या। तो 159 सबसे छोटी, लेकिन ये बनी किससे है, ये बनती है 519 से। तो ये बनती है 519 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 519। तो ये रहा आपका आंसर, सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा 519। अब आगे बढ़ते हैं कि यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक से एक घटाया जाए और प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ दिया जाए। पहले इतना कर लो, तो निम्न में से दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे और तीसरे अंकों का योग कितना होगा। तो पहले में क्या कह रहा है कि पहले अंक में, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ा जाए और तीसरे अंक से एक घटा दिया जाए। करो। प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ा जाए। कलर चेंज करते हैं तो आपको दिखेगा, ये रहा। तो पहले अंक में एक जोड़ो 6, एक और तीसरे से एक घटाया 618। फिर एक जोड़ो 4 2, ये 7 हो गया, ये 8 4 5 हो गया, ये 5 9 4 हो गया, ये 9 3 और 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, ये तो हमें मिल गए कि एक जोड़ना एक घटाने के बाद प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक से एक घटाया, पहले अंक में एक जोड़ा, तो निम्न में से दूसरी सबसे छोटी संख्या
तो दूसरी सबसे छोटी संख्या पहले देखो कौन सी आ रही है। तो 594, 618, 427, एक सबसे छोटी हो गई 427, दूसरी सबसे छोटी मिल गई 594। तो दूसरी हो गई 594। अब इनके आगे संख्या का निवारण करते हैं। तो दूसरी हो गई 594। अब पूछ रहा है कि इसके दूसरे और तीसरे अंक का योग कितना होगा। तो दूसरा अंक 9 है, तीसरा 4 है, दोनों का योग कितना होगा 13। बस क्वेश्चन खत्म। खत्म। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए जल्दबाजी में मुझसे भी गलती हो जाती है, आप भी देख लीजिएगा कि जब पूछा गया कि इसको, जब यहाँ पर ये देखिए पूछा गया था कि संख्या के सभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप ये पुनर्व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है, फिर आप इन्हीं में सबसे बड़ी संख्या ढूंढने लगते हैं और वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलती। पुनर्व्यवस्था के बाद सबसे बड़ी संख्या का मतलब हुआ कि जो ये वाली व्यवस्था आई, ये आई कहाँ से, मूल रूप से। तो पुनर्व्यवस्था के बाद मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या ये 467 मिली थी हमको, तो ये किससे आई थी, ये बनी थी 746 से। तो आपको ऑप्शन में 746 टिक करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।